हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से साइक्लोप्रोपेन जो होता है ना, साइक्लोप्रोपेन की केमिस्ट्री हमने पढ़ी है। इसकी केमिस्ट्री तो अपन ने खूब पढ़ी है, इसको तो पढ़ा ही पढ़ा है, बहुत पढ़ा है इसको तो। इसका एमओ डायग्राम, इसका वॉल्स डायग्राम मैंने बहुत कुछ बताया था, ये तो हमने पढ़ा ही है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो देता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, उसको आज हम सीखेंगे, उसको जानेंगे क्या है खेल इसका, इस तरह के सिस्टम का, इस साइक्लोप्रोपेन टाइप के सिस्टम का, जिसमें एक लीविंग ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। ये लीविंग ग्रुप यहां लगा है, अगर मैं इसका सोलोलाइसिस करता हूं, एसिटोलाइसिस करता हूं, तो होना क्या चाहिए। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि अगर इसका एसिटोलाइसिस किया जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपकी नजर में क्या होगा वो प्रोडक्ट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये एक sp3 कार्बन एटम है, और अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे। सिंपल, आप इसे सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, कर देंगे, आप यही करेंगे, आप इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर ये जो OTS है एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाना चाहिए और सिंपली बनना चाहिए OAC। ये आप इसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करेंगे, ये आप इसका प्रोडक्ट बताएंगे। 150 डिग्री मतलब ये एक हीट की प्रेजेंस में किया जाने वाला रिएक्शन है, और मैं ये रिएक्शन करा रहा हूं तो ये इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपकी नजर में बनना चाहिए। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है तो आप सिंपली यही करेंगे कि यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, sp3 कार्बन है, अटैक करवाएं और हो जाएगा खेल। पीछे रिंग है, यहाँ पर ये रिंग है, और रिंग में हम जानते हैं रिंग के अंदर से अटैक तो हो नहीं सकते, तो फिर ऐसे में SN2 तो मुश्किल हो जाएंगे, SN1 आसानी से हो सकते हैं। ऐसा ही आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे होंगे और ऐसा ही आप इसका खेल कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों कमाल तो ये है कि इसमें जब भी कभी आप एसिडोलाइसिस करते हैं इस साइक्लोप्रोपेन का, तो ये बनता नहीं है। ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, वो बनता नहीं है, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर इसका प्रोडक्ट क्या है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट और कैसे बनेगा, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, यही जानने वाले हैं, यही समझने वाले हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस खेल को। दरअसल दोस्तों इसका प्रोडक्ट ये नहीं बनता, इसका प्रोडक्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड सा बन जाता है। वो क्या है अनएक्सपेक्टेड, वो अनएक्सपेक्टेड ये है, इसका ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये कहां से हो गया, ये यहां से हमने स्टार्टिंग की, साइक्लोप्रोपेन रिंग से स्टार्टिंग की, और यहां पर कुछ अनाइलिक टाइप का सिस्टम बन गया, कुछ इस तरह का सिस्टम बन गया। अब ये कैसे हुआ, ये खेल कैसे हुआ, चलिए इसी को आज हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे थर्मल ओपनिंग ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग। साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो होती है इसकी थर्मल ओपनिंग को आज हम सीखेंगे। ये थर्मल कंडीशन ही है, थर्मल कंडीशन हीटिंग कंडीशन ही है। थर्मल कंडीशन में किस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग खुलती है जब वहां पर एक लीविंग ग्रुप भी मौजूद होता है, तो आज हम इसे ही सीखेंगे, इसे ही जानेंगे। चलते हैं, खेल सीखते हैं। खेल है क्या, एक्चुअल में वो खेल है क्या। आप ये कह सकते हैं सर ये जो पीछे वाला आपने रिएक्शन करवाया ना, यहां से आपने ये जो बनाया है ये SN1 से हो सकता है सर, SN1 से ये जा सकता है, SN1 से तो बना ही सकते हैं हम इसे। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली लीविंग ग्रुप को SN1 में होता क्या है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में कुछ नहीं होता है सर इस तरह का सिस्टम होता है, R1 R2 और R3 इस तरह का सिस्टम होता है। एक लीविंग ग्रुप लगा होता है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं, ये आयनाइज हो जाता है, सॉल्वेंट इसे आयनाइज कर देता है इस बॉन्ड को, इस CH बॉन्ड को, और कार्बोकैटायन जनरेट करता है। कार्बोकैटायन एक प्लेनर कार्बोकैटायन जनरेट करता है, यही तो होता है, यही तो होता है, अरे यही होता है। तो फिर ये बन जाएगा, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे जाकर जुड़ जाएगा, अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देगा, और अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक मार के ये फास्ट स्टेप होना चाहिए, और ऐसे में ये दे ही देता, ये दे ही देता। क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं दिया इसने, ऐसा हो सकता था ना भाई, SN1 से हो सकता था, बहुत आसानी से हो सकता था, लेकिन हुआ तो नहीं। क्यों नहीं हुआ, जबकि हमने ऐसा सीखा है कि ये जो है, ये वाली जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये इसमें कन्वर्ट होती है, और ये एलाइलिक कैटायन उस साइक्लोप्रोपेन रिंग में कन्वर्ट होता है। ये खेल कैसे होता है, चलिए इसी का मैं डिस्कशन करता हूं। ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं बना, ये साइक्लोप्रोपेन
कैटायन क्यों नहीं बना, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल कैटायन आप बोल दीजिए इसे, ठीक है। ये क्यों नहीं बना, ये बन सकता था ना भाई, ये बन जाता, लेकिन ये नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये 3 रिंग सिस्टम है, 3 कार्बन रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम। तो फिर ऐसे में क्या होगा, जा रहा है बताने वाला, जाने दो उसे, कोई ना, ये सब गलियों में चलता रहता है। तो फिर ऐसे में 3 रिंग कार्बन सिस्टम है, तो यहाँ पर आपने इसका एंगल स्ट्रेन आप जानते होंगे, यहाँ पर इसमें एंगल स्ट्रेन है, भयंकर एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये 60 की डिमांड कर रहा है, 60 इसे चाहिए, लेकिन एक्चुअल में sp3 है और ऐसे में है कितना इसका 109 है, तो फिर सीवरी एंगल स्ट्रेन है और ऐसे में ये रिंग बहुत स्ट्रेन्ड रखती है, बहुत स्ट्रेन्ड होती है, स्ट्रेन रखती है। तो ऐसे में ये क्या है, अनस्टेबल है, हाई एनर्जी है और टूटना चाहती है, स्ट्रेन को कम करना चाहती है। और कमाल की बात क्या है, और कमाल की बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, यहाँ पर अगर बात करूं ना, यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर तो मैंने बताया भी था आपको, यहाँ पर ये क्या है, sp3 है, sp3, और sp3 के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर मैं इसे कैटायन में कन्वर्ट कर दूं, इसको अगर कैटायन बना दूं, ये अगर मैंने बना दिया, तो फिर ऐसे में ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी मैंने लिखा दिया आपके सामने अभी लिखा भी, ये क्या है, sp2 है, sp2, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड था 60, यहां पे भी ये 60 रिक्वायर्ड है, और लेकिन sp3 होने की वजह से 109 है, और अगर मैंने इसे कैटायन में कन्वर्ट कर दिया तो ये sp2 हो जाएगा, और sp2 में ये 120 डिग्री हो जाएगा और स्ट्रेन बढ़ जाएगा। रिक्वायर्ड 60 है, हो गया कितना, 120, तो स्ट्रेन बढ़ गया कैटायन बनाने पर, तो फिर कैटायन नहीं बनना चाहेगा, मतलब ये SN1 से नहीं जाना चाहेगा, SN1 से नहीं जाना चाहेगा ये, क्योंकि अगर SN1 से जाएगा तो कैटायन बनेगा, साइक्लोप्रोपाइल कैटायन बनेगा, और साइक्लोप्रोपाइल कैटायन रिंग की वजह से भी अनस्टेबल है, और रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, प्रोडक्ट में, इस कार्बोकैटायन में एंगल स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ गया है, sp2 हो गया है, पहले ही एंगल स्ट्रेन है और उसके बाद और एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में, तो ये नहीं बनना चाहेगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 से नहीं जा सकता, SN1 से अगर गया होता तो ये बन जाता, लेकिन ये SN1 से जा ही नहीं सकता क्योंकि ये कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल है। इसमें ये 120 की डिमांड है, 60 की डिमांड है, 120 पर है, पूरी नहीं कर सकता, 60 की और डिमांड पूरी नहीं कर सकता, तो इसलिए ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल, तो ये नहीं बनेगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इसके पास एक तरीका है, क्या, ये वाला, ओहो, ये यहां से यहां चला जाए, क्या करे, यहां से यहां कूद जाए, कोई एक मैकेनिज्म खोजे जिसमें ये यहां से यहां चला जाए, और वो मैकेनिज्म आप जानते हैं क्या है, सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपाइल कैटायन बनाया इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इन इलेक्ट्रॉनों को दिखाता हूँ, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, यहाँ पर जा सकता है, रिंग ओपनिंग की जा सकती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग ओपनिंग हो सकती है, या 2 इलेक्ट्रॉन रिंग ओपनिंग इसकी हो सकती है, जैसा कि आप करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं, उनका एक रूल होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, वो रूल आपको पता है, मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन टाइप का सिस्टम है जिसकी रिंग ओपनिंग हो रही है, और अगर उसकी रिंग ओपनिंग होती है इस तरह के सिस्टम की अगर रिंग ओपनिंग होती है, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा, और इस तरह के सिस्टम्स की अगर रिंग ओपनिंग होती है तो आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं, चलिए मैं आगे लिख भी देता हूँ, आप जानते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, 4n टाइप के जो सिस्टम होते हैं, 4n पाई टाइप के जो सिस्टम होते हैं, और 4n+2 पाई टाइप के जो सिस्टम होते हैं, दोनों के लिए रूल अलग होता है, तो 6 पाई फोटो कौन होता है, फोटो अगर फोटो केमिकल कंडीशंस हैं तो फिर कौन रोटेशन से रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग होगी। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस हैं, आप जानते हैं इन सबको, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस हैं, जिसमें 4n+2 पाई सिस्टम्स जो होते हैं वो फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन रोटेशन से खुलते या बंद होते, और अगर थर्मल कंडीशन है तो डिस रोटेशन से ये खुलते या बंद होते हैं, यही होता है। और इसमें उल्टा हो जाता है,
ये हो जाएगा फोटोकेमिकल कंडीशंस में डिस रोटेटरी हो जाता है और थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली बात करें तो ये वाला जो सिस्टम था, ये जो साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन जो सिस्टम है, ये क्या है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और थर्मल कंडीशन है, थर्मल कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है। तो डिसरोटेशन मैनर में या डिसरोटेटरी मैनर में ये क्या करेगा, खुलेगा और खुल जाएगा। तो फिर ऐसे में ये इसमें कन्वर्ट होगा, इस एलाइल कैटाइन में कन्वर्ट होगा और इस एलाइल कैटाइन को क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ट्रैप कर लेगा, ट्रैप कर लेगा और ये बना देगा क्या, प्रोडक्ट आपका बना देगा। जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ बनाया था, ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था, ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। तो फिर ऐसे में रिएक्शन SN1 से नहीं हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है ये SN1 से नहीं हुआ है। अगर SN1 से हुआ होता तो कार्बोकैटायन एग्जिस्ट करता, ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग वाला कार्बोकैटायन एग्जिस्ट करता और उसे ट्रैप कर लिया जाता और ये भी आपको कुछ अमाउंट में मिलता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, रिएक्शन मीडियम में ये है ही नहीं। तो फिर ऐसे में साइक्लोप्रोपाइल कैटायन बना ही नहीं है। तो फिर ये रिएक्शन कैसे गया है, चला कैसे ये रिएक्शन, चलिए और बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी जो अपने को समझनी है, कैसे चला ये रिएक्शन चला कैसे। चलिए ये जो डाटा है, ये जो डाटा मैंने आपके सामने रखा है, ये डाटा भी आपकी काफी हेल्प करेगा रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में। इस रिएक्शन के, ये जो रिएक्शन मैंने अभी लिखा, सोलोलाइसिस ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग सिस्टम, इसका जब सोलोलाइसिस करते हैं तो वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से चलता है उसको समझने में ये डाटा आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए समझते हैं कैसे। अभी मैंने आपको कहा कि ये रिएक्शन SN1 से नहीं जा सकता, SN1 से ये बिल्कुल नहीं जा सकता और ये डाटा इस बात को कंफर्म भी करता है। एक रीजन तो मैंने दे दिया कि साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन बन नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, उसमें कार्बोकैटाइन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और रिंग में sp2 120 डिग्री का होता है, लेकिन रिंग की डिमांड 60 है, तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं होगा और वो खुल जाएगा, उसकी डिसरोटेटरी रिंग ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, 2 पाई सिस्टम है। चलिए इसकी भी बात करते हैं। अगर ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, अब हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी सिरे से नकार दिया कि SN1 तो नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, कौन सा मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए वो बन गया, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो। अच्छा SN1 से तो ये नहीं बना, SN1 से होता तो ये बनता, लेकिन SN1 से तो ये रिएक्शन चला ही नहीं, तो फिर किस मैकेनिज्म से ये चला है और ये बना है। तो चलिए इसी की तो चर्चा कर रहे हैं। SN1 तो नहीं है, अगर SN1 होता, चलिए एक और मैं आपको प्रूफ दे देता हूं कि SN1 नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको प्रूफ देता हूं दोस्तों, होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर सोलोलाइसिस का जो रेट है, इसके केस में जो सोलोलाइसिस का रेट है, ये क्या है, ये सिस सिस्टम है, सिस, और ये क्या है, ये ट्रांस सिस्टम है। मिथाइल और POS का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो उसी के बेसिस पर इसे सिस और ट्रांस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए गए। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये SN1 से हुआ होता तो फिर कौन सा फास्ट होता, SN1 से अगर हुआ होता तो फिर ऐसे में वो फास्ट होता जो रिएक्टेंट अनस्टेबल है या हाई एनर्जी है, ये वाला रिएक्टेंट और अगर ये वाले रिएक्टेंट दोनों को देखें तो हाई एनर्जी कौन है, हाई एनर्जी में से कौन है, ये वाला हाई एनर्जी है। कैसे ये वाला हाई एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन है, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी स्टेरिक स्ट्रेन है। तो ये क्या करना चाह रहा है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर इसमें स्टेरिक स्ट्रेन में रिलीफ ज्यादा मिलेगा, रिलीफ इन स्टेरिक स्ट्रेन इसमें ज्यादा होगा अगर ये बॉन्ड टूटा तो। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन हो रही है और इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन होगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाएंगे। तो ये सिस्टम क्या चाहेगा, ये सिस्टम चाहेगा कि ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड जल्दी से निकल जाए, ये OTS जल्दी से लीव कर जाए और हमें स्ट्रेन में रिलीफ मिले। समझ रहे हैं, ये जल्दी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए, ये कार्बोकैटायन जल्दी बना ले, ताकि ये स्ट्रेन जो अभी हमें फील हो रहा है, जो स्टेरिक इक्लिप्सिंग स्ट्रेन हमें मिल रहा है वो ना मिले, जो वेंडरवॉल यहाँ पर एक दूसरे का क्लाउड पेनिट्रेट कर रहा है वो जल्दी से दूर हो जाए, ये निकल जाए, जल्दी से निकल जाए, ताकि ये अनस्टेबिलिटी इनको ना मिले, ताकि ये जो रिएक्टेंट है स्टेबल हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पर तो OTS बहुत दूर है मिथाइल से। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो ये मिथाइल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये निकल जाए, यहाँ पर ये मिथाइल चाहेंगे कि ये निकले या जाए यहाँ से, क्योंकि ये हमें तंग कर रहा है। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहता है, स्टेरिक स्ट्रेन है यहाँ पर, तो ये जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा अगर ये SN1 से होता तो। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, इसका रेट तो बेहद कम है। ये तो इसके
10,000 गुना टाइम्स ये फास्ट रिएक्ट करता है, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अगर ये SN1 से हुआ होता तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता, तुरंत ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना चाहता या हो जाता, ताकि इसे इस तरह की सीवरी रिपल्सिव इंटरेक्शन फेस ना करनी पड़े, इनकाउंटर ना करनी पड़े। तो ये जो डाटा है, रेट का डाटा, ये भी इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन RADS नहीं है, कार्बोकेटाइन का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो फिर अगर कार्बोकेटाइन का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता तो वो ऐसे रिएक्शन SN1 ही होते। तो यहाँ पर ये SN1 से नहीं जा रहा है, ये जो पूरा रिएक्शन है, ये पूरा सोनोलाइसिस है, ये SN1 से नहीं जा रहा है, इसके रेट इस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फिर अब ये किससे जा रहा है? ये टूटना RADS नहीं है, ये टूटना इट इज नॉट RADS, ये टूटना RADS नहीं है, कार्बोकेटाइन का बनना RADS नहीं है। तो फिर RADS है क्या? दोस्तों एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको ये बात कंफर्म हो गई होगी, अगर ये रिएक्शन SN1 से गए होते तो फिर इसमें कार्बोकेटाइन बहुत जल्दी बन जाता, क्योंकि ये रिएक्टेंट अनस्टेबल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेरिक इंटरेक्शंस हो रही है, ये रिलीफ पाना चाहता है, यहाँ पर स्टेरिक रिलीफ बहुत ज्यादा मिलेंगे इसको, इसलिए ये जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा। अरे जो हाई रिएक्टिव होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो हाई एनर्जी के होते हैं, हाई एनर्जी के जो होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं ना। अरे ट्रांजिशन स्टेट के ज्यादा पास होगा ना फिर ये। अरे रिएक्टेंट है, अनस्टेबल है, ये दोनों रिएक्टेंट है, अगर दोनों की एनर्जी प्रोफाइल एनर्जी बनाऊं तो ये वाला जो सिस वाला वो हाई एनर्जी यहाँ होगा, ट्रांस वाला यहाँ होगा, और ट्रांजिशन स्टेट यहाँ कहीं होगी। तो ज्यादा पास कौन है? सिस वाला। ज्यादा जल्दी कौन पहुंचेगा? सिस वाला पहुंचेगा। तो सिस वाला फास्ट रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसका मतलब ये ऐसे तो नहीं चल रहा है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं चल रहा। तो फिर कैसे चल रहा है? ऐसे नहीं चल रहा है। तो ऐसे नहीं चल रहा, मतलब कार्बोकेटाइन अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर ये चल कैसे रहा है? कौन सा स्टेप इसमें RADS है? क्या फिर ऐसा कुछ है क्या? क्या फिर ऐसा कुछ है क्या? इसका टूटना मैंने बताया था, याद रखिए, मैंने बताया था कार्बोकेटाइन इस तरह का साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन आपको रिएक्शन मीडियम में नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी टूट के ये तो नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो फिर क्या होगा? और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट रीअरेंज एलाइनिंग टाइप का बन रहा है, मतलब रिंग ओपनिंग हो रही है और इसका लीव कराना हो रहा है, दोनों चीज हो रही है। समझ गए आप मेरी बात? अरे इस प्रोडक्ट का बनना किस तरफ इशारा करता है यार? ये रिएक्टेंट है, इस प्रोडक्ट का बनना किस तरफ इशारा करता है? सिर्फ दो तरफ इशारा करता है। एक तो इशारा करता है कि ये नहीं बन रहा है, ये इसका ना बनना, इसका नहीं बनना, और दूसरा रिंग ओपनिंग की तरफ इस तरफ इशारा करता है। समझ गए आप मेरी बात? अरे वो रीअरेंज प्रोडक्ट बना है ना, तो उसका इससे उसका बनना दो तरफ इशारा करता है, इसका ना बनना और रिंग ओपनिंग होना दोनों तरफ इशारा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में इस बॉन्ड का टूटना और रिंग का खुलना, मतलब इस बॉन्ड का भी टूटना, रिंग ओपनिंग, ये क्या है? ये है रिंग ओपनिंग, और ये है इसका लीव करना, लीविंग ग्रुप का लीव करना। ये दोनों ही जो स्टेप है ना, दरअसल ये जो दोनों स्टेप है ना, यही दोनों स्टेप कंसर्टेड एक साथ हो रहे हैं, कंसर्टेड है, ये दोनों स्टेप एक साथ हो रहे हैं। रिंग भी उसी समय खुल रही है और ये लीविंग ग्रुप भी उसी समय लीव हो रहा है। और अब दोस्तों और कमाल हो जाएगा, अभी मैंने आपको कहा ये क्या है? ये एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, जो कि थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी मैनर में खुलता है। और डिसरोटेटरी में होता क्या है? डिसरोटेटरी में या तो दोनों एक तरफ चलेंगे ऐसे, इस तरह से, या फिर दोनों अगेंस्ट चलेंगे इस तरह से, या तो ऐसे चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल, या फिर दोनों ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे। तो फिर ये रिंग ओपनिंग कैसे हो सकती है? होगी तो डिसरोटेटरी मैनर में ही रिंग ओपनिंग होगी। तो वो या तो ऐसे हो सकती है, दोनों एक तरफ आए, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकती है कि दोनों अगेंस्ट जाएं, लेकिन दोस्तों अब कमाल हो गया है।
अब आप कहेंगे सर ये दो पॉसिबल है, दो पॉसिबिलिटीज है, पहली पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी है, कौन से होगा? अब आप ये बताइए, ये तो ठीक है लेकिन होगा कौन से होगा? अगर आप कह रहे हैं कि रिंग का खुलना और लीविंग ग्रुप का लीव करना ये कंसर्टेड प्रोसेस है, ये यही एक बार में होती है, दोनों काम एक ही समय होते हैं, यही आरडीएस है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिंग का खुलना और लीविंग ग्रुप का लीव करना दोनों एक ही समय होते हैं, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो फिर रिंग खुलेगी कैसे खुलेगी? रिंग खुलेगी भी और ये निकलेगा, ये एक ही साथ होगा, लेकिन होगा कैसे? क्या ये दोनों मिथाइल उधर चले जाएंगे या फिर दोनों मिथाइल इधर आ जाएंगे? कैसे आएंगे? तो दोस्तों अब आपको समझने की जरूरत है, अगर ये दोनों मिथाइल अंदर की तरफ आए, पहले वाला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं इस बेहतरीन खेले को। मैं ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ऐसा मैंने एक सवाल आपको दिया था। चलिए उसी सवाल का आज हम आंसर ढूंढ निकालेंगे। अगर दोनों एक ही तरफ चला दो, इस तरफ दोनों चला दो, तो फिर ऐसे में क्या होगा? याद रहे एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, समझ गए आपने? तो फिर ऐसे में जब आप इसे चलाएंगे, इस रिएक्शन को आप चलाएंगे, अंदर की तरफ चलाएंगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाली जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या होगा? ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए ऐसा है, ऐसा। तो जब ये खड़े हुए मिथाइल, इसको आप ऐसे समझिए, खड़े हुए मिथाइल, ये सिग्मा बॉन्ड, अरे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है और ये खड़े वाले मिथाइल है। और जब ये ऐसे चलेगा, ऐसे ये मिथाइल आपस में अपना सिर भिड़ाएंगे, आपस में ये पास आएंगे जैसे, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। और यहाँ पर आपने ये क्या देखा? ये सर ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एक क्या होगा? एक और बॉन्ड होगा, एक और ऑर्बिटल होगा, जिसे आप सिग्मा स्टार ल्यूनो बोलते हैं। बोलते हैं ना, बोल दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नीचे आ गई, अगर ये भरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है? ये सीसी सिग्मा होमो है, सीसी सिग्मा होमो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें मौजूद है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें मौजूद है और ये नीचे आ रही है, अगर ये नीचे आए तो फिर ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ कहीं आ गई ना। अरे ये तो यहाँ कहीं आ गई ना यार, ये तो यहाँ कहीं आ गई ना भाई, अरे ये तो यहाँ कहीं आ गई ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ कहीं आ गई। अगर ये दोनों मिथाइल ऐसे चले तो ये बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नीचे आ गई ना, नीचे यहाँ कहीं आ गई, और ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। मतलब ये किसी काम की नहीं है। ये जो रिंग ओपनिंग हो रही है, ये इसको लीव कराने में किसी तरह से हेल्प नहीं कर रही। क्या हेल्प कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कैसे? अगर आप इसे दूसरी तरीके से खोलें, अगर आप इसे इस तरह से खोलें, जो मैंने दूसरा मोड बोला, बाहर की तरफ ले जाए, अगर बाहर की तरफ दोनों मिथाइल को ले जाए तो कुछ खेल हो सकता है। कैसा खेल? चलिए समझते हैं कैसा खेल हो सकता है। ऐसा हो सकता है सर, अगर आप ना इन दोनों मिथाइल को एक दूसरे से दूर ले जाओ, इनके दोनों सिर मत टकराओ, इनको एक दूसरे से दूर लेके जाओ। दूर कैसे लेके जाओ? अरे सारे बाइक वाले भी आएंगे क्या? दूर कैसे लेके जाऊं? दूर ऐसे, इसको यहाँ ले जाऊं, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, जब ऐसा होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है, देखिए ऐसा अगर हुआ तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ आएगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ आ गई तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, और बगल में भरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बगल में फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, भरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहाँ दी जा सकती है, और इसको आसानी से लीव कराया जा सकता है। तो मतलब एंटीमेरिक रेजिस्टेंस होने के पूरे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, पूरी होने के चांसेस हैं। कब? केवल इसी मोड में, इसी वे में,
जब आप इस तरह से खोलेंगे, जब आप इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से भी आप खोल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से खोलेंगे तो फिर इसका लीव करना आसान हो जाएगा। तो फिर बताइए किस तरह से चलेगा खेल। मैंने आपको बताया था और आप जानते भी, जिस भी सिस्टम में एंटीमेरिक रेजिस्टेंस होती हैं उस तरह के सिस्टम्स बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी। होना क्या चाहिए, देखिए ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया कंसर्टेड प्रोसेस है, कंसर्टेड प्रोसेस है, इस बॉन्ड का टूटना और इस बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड वीक हो रहा है ना, तो साथ में ये बॉन्ड भी वीक हो रहा है, क्योंकि इस बॉन्ड के वीकनेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ऊपर की तरफ हुई, ऊपर इस वाले रीजन में आई, इस वाले रीजन में, और यहां से ये बहुत आसानी से इस तरफ डोनेट हो सकती है, इंटरैक्ट कर सकती है। ऑर्बिटल स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन यहां पर हो सकते हैं, भरा हुआ ऑर्बिटल होमो और ल्यूमो के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, और जैसे ही ये थोड़ा सा वीक हुआ, ये भी वीक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि एंटीमेरिक रेजिस्टेंस लग जाएगी, और एंटीमेरिक रेजिस्टेंस लगेगी तो फिर ये प्रोसेस जो कि कंसर्टेड होनी चाहिए बहुत आसानी से एक साथ होती चली जाएगी। जैसे जैसे ये टूटता जाएगा, जैसे जैसे ये टूटता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी तो आसानी से डोनेट हो पाएगी, आसानी से डोनेट हो पाएगी तो साइमल्टेनियसली ये भी वीक होता चला जाएगा। जबकि इसके केस में ऐसा नहीं होगा, इसके केस में एंटीमेरिक रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगी, और ऐसे में ये जो होंगे ना, ये स्लो रिएक्ट करते हैं, स्लो, देखिए स्लो रिएक्ट करता है, स्लो, ये रहा, ये मैंने आपको बोला भी था, ये वाला फास्ट रिएक्ट कर रहा है और वो स्लो रिएक्ट कर रहा है, वो स्लो रिएक्ट कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं और दिखाता हूं। अच्छा ये वाला अपने दोनों दूसरे केस हो गया, ये तो सिस वाला केस हो गया, ट्रांस वाला केस हो गया, हम तो ट्रांस ही डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ट्रांस में भी हमने क्या देखा, ट्रांस में भी हमने देखा कि दो पॉसिबिलिटीज हैं रिंग के खुलने की, और उसमें से इस तरह से खुलना प्रीफर होता है, इस तरह से खुलना प्रीफर नहीं होता। इसकी दो वजह होंगी, एक तो एंटीमेरिक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, नो एंटीमेरिक रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, और दूसरा, और कमाल बोल देता हूं, कमाल बोल देता हूं, सुनिए दोस्तों, दरअसल होगा क्या, जब ये खुलेगा, ये वाला खेल खुलेगा, देखिए ऐसे होगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जैसे ये अंदर की तरफ आएंगे दोनों, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही ये अंदर की तरफ आएंगे, इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होगी, स्टेरिक इंटरेक्शन होगी, स्टेरिक कंजेशंस होंगे, और स्टेरिक कंजेशन होंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, और ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो ऐसे में ये दोनों क्या होगा, ऐसे में ये दोनों ऐसे पास आ गए, ऐसे, ओहो, ये समझ में आया आपको। तो U टाइप का एलाइल कैटायन आपको मिलेगा, U टाइप का एलाइल कैटायन आपको मिलेगा, जब इस तरह से रिंग ओपनिंग होगी, डिसरोटेटरी, इस तरह से रिंग ओपनिंग अगर आप करेंगे तो ऐसा होगा। इस रिएक्शन को हम टॉर्चो सेलेक्टिव रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एक पॉसिबिलिटी ये है इस तरह से खुल जाए, लेकिन इस तरह से खुलेगा तो मैंने अभी आपको बता दिया, एक तो एंटीमेरिक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा दोनों के बीच में सीवरी रिपल्शंस होंगे, तो ये जो कैटायन होंगे ये रिलेटिवली कम स्टेबल होंगे उनके कंपैरिजन में। चलिए उनकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों मिथाइल बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहां पर ऐसे बनेगा, ऐसे, ओहो, ये समझ गए। तो ये किस शेप का हो गया, डब्ल्यू की शेप का, ये डब्ल्यू की शेप का हो गया, तो ये आप बोलते हैं डब्ल्यू टाइप। तो डब्ल्यू टाइप ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है, दोनों बहुत दूर है, कोई रिपल्सन नहीं, तो ये डब्ल्यू टाइप का एलाइल कैटायन हो गया। तो आप मुझे खुद बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन पहले बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल है, वो पहले बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तो एंटीमेरिक रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, और दूसरा जो कैटायन बन रहा है एलाइल कैटायन, उसमें भी मिथाइल के बीच में स्टेरिक कंजेशन है। समझ गए आपकी बात। तो ये टॉर्टो सेलेक्टिव रिएक्शन है, इस तरह से खुलना पसंद करेंगे, ये बनाना पसंद करेंगे। आया आपको समझ में, आपको मेरी बातें समझ में आई। तो यहाँ पर इस तरह से एंटीमेरिक रेजिस्टेंस लगती है और इस तरह से खेल होता है। चलिए मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इसको, और बेहतरीन एक्सप्लेन करता हूँ इसको। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं इनको अच्छे से लिखूँ तो आप और समझ जाएंगे और बेहतरीन समझ जाएंगे इसको। देखिए एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में ये इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे
इसको अगर आगे आप कर दीजिए और ये ऐसे बन जाएगा। और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, ये तो क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलता रहेगा और यहाँ पर ऐसा कुछ होगा और ये बनेगा मिथाइल और ये बनेगा मिथाइल। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है, अगर इसको और इसको देखूं तो ये आपस में क्या है, सिस है, सिस है, सिस बोलो ना यार, सिस है। और अगर इसमें देखूं, इसमें इसको और इसको देखूं तो ये भी सिस है। तो फिर ऐसे में ये क्या बन गया, सिस और सिस। आया आपको समझ में? ऐसे ही अगर मैं चर्चा उसकी भी करूं, दूसरे वाले की भी करूं, तो दूसरे वाले का खेल क्या है, दूसरे वाले का खेल उल्टा है, उसका उल्टा है, उसका क्या है, उसका ये उसका ये खेल है, ये वाला, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये बन गया है। तो फिर ऐसे में अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह से, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, तेरी पलकें मेरी पलकों से बना ले आंसू तेरे। देखिए क्या हो गया, ये क्या है, ये वाला और ये वाला सर ट्रांस है, सर ट्रांस। और अगर इसकी बात करें तो ये वाला और ये वाला सर ट्रांस है, ट्रांस। और ऐसे में ये जो आप बनाते हैं ना, ये वाला बनाते हैं ना, ये वाला ये क्या है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। आया आपको समझ में? ये क्या हो गया, ये यू शेप का हो गया, ये क्या हो गया सर ये डब्ल्यू शेप का हो गया। समझ गए आप मेरी बात? आपको मेरी बातें समझ में आ गई? आपको मेरी बातें गले उतर गई क्या? चलिए अब दूसरा वाला केस लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे कि इसका फास्ट रेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एंटीमेरिक असिस्टेंस होने की, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इस तरह से ये खुले, ये दूर जाएं और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर इस वैकेंट में डोनेट हो जाए और ये निकल जाए। एंटीमेरिक असिस्टेंस बहुत आसानी से हो सकती है। ये दोनों मिथाइल भी दूर चले जाएंगे, ये दोनों मिथाइल भी बहुत आसानी से दूर चले जाएंगे, ये दोनों मिथाइल भी आपस में बहुत दूर चले जाएंगे। और हमारे पास डब्ल्यू शेप का एलाइडिक कार्बोकैटायन बनेगा। तो क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्या इस केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? चलिए इसको भी खंगालते हैं, इसको भी जानते हैं, इसकी भी विस्तृत चर्चा करते हैं इसकी भी बात। क्या भाई तेरा क्या खेल है, इसको भी जानते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। ये है भाई, ओहो। तो फिर ऐसे में आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी, एक बात तो आपको समझ में आ ही गई, आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी। इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें भी क्या कर सकते हैं, ये भी क्या है, वही 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी मैनर में ही होगा। अरे यार 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग सिस्टम ही तो है ये, तो यही सारा खेल होगा। लेकिन अगर इसमें आपको एंटीमेरिक असिस्टेंस चाहिए, जो कि आपको चाहिए ही, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे लाना पड़ेगा, सो दैट कि ये यहाँ पर डोनेट की जा सके। समझ गए आप मेरी बात? तो इसको नीचे लाने के लिए आपको दोनों के सर टकराने होंगे, मतलब ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, बोलो ना यार, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा और तभी ये नीचे आ पाएगा और इसमें दे पाएगा और इसको निकाल पाएगा। लेकिन ऐसा करना भी मैंने आपको समझाया, ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने ऐसा अगर आपने किया तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में स्टेरिक कंडीशन होंगी, दोनों एक ही स्पेस ऑक्युपाई करना चाहेंगे और ऐसे में ये धीरे धीरे ही पास आ पाएंगे, धीरे धीरे ही ये बॉन्ड टूट पाएगा, धीरे धीरे ये एंटीमेरिक रेजिस्टेंस मिल पाएगी और इसी वजह से इनके रेट कम होते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें अनस्टेबल यू टाइप का एलाइलिक कैटायन बनता है। अरे अगर इसको खोलेगा डिसरोटेटरी मैनर से, तो यहाँ पर लेस स्टेबल यू टाइप एलाइड कैटायन मिलेगा, जबकि उसको खोल रहा था, इस वाले को खोल रहा था तो इस वाले को खोल रहा था तो स्टेबल रिलेटिवली मोर स्टेबल डब्ल्यू टाइप का एलाइड कैटायन मिल रहा था, इसलिए ये फास्ट गए थे। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आ गई क्या? अरे आपको मेरी बातें गले उतर गई क्या? उतर गई होंगी। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप एक सवाल करेंगे। एक सवाल आपके सामने है, देखिए वो सवाल ये है, देखिए तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है साइक्लोप्रोपेन में। एक तो यही हो सकती है, 2 तो यही हो सकती है जो मैंने अभी लिखी थी, 2 तो यही हो सकती है जो मैंने अभी लिखी है, 2 तो यही हो सकती है कि एक में सिस हो जाए, एक में ट्रांस हो जाए। अरे बोलो ना यार, ये सिस हो गया,
ठीक है, ये ट्रांस हो गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी इसी का एक और आप वो ले सकते हैं, इसी का ये मिथाइल लिया, एक और मिथाइल यहां ले लिया और ऐसे में अब एक क्लोरीन ले लिया। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो तो फिर, और इन तीनों में मैं डाल दूं, क्या डाल दूं, मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लोराइड को निकाल के बाहर फेंकना है, इस क्लोराइड को निकालना है, इस क्लोराइड को लीव कराना है, इसे एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्लोराइड एक्सेप्टर ले लो आप, और क्लोराइड एक्सेप्टर बेहतरीन ये तो होते ही SbF5 और SbF5 बेहतरीन क्लास लेंगे मेन ग्रुप केमिस्ट्री की, जिसमें मैं आपको एसिड बेस केमिस्ट्री में ये बताऊंगा अभी ये इतना कमाल का पाई एक्सेप्टर, इतने कमाल का क्लोराइड एक्सेप्टर क्यों है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्यों है। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इस क्लोराइड को लीव करवा देगा, ये लीव करवाने में हेल्प करेगा। और हमने देखा ही सिस वाले केस में, अभी हमने देखा सिस वाले केस में क्या बनता है, सिस वाले केस में सर यू वाला बनता है, यू टाइप का बनता है, यू टाइप का एलाइलिक कार्बोकैटायन बनता है। अरे अभी मैंने देखा है यार, इसको आप डिसरोटेटरी मैनर में खोलेंगे, और डिसरोटेटरी मैनर में आप किस तरह से खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे जहां से एंटीमेरिक रेजिस्टेंस मिल जाए, और ऐसे में इनको एक दूसरे से सिरे टकराना पड़ेगा, और फिर अगर ये टकराएंगे तो फिर ये ऐसा ही कुछ बनाएंगे। आया आपको समझ में? तो ये क्या हो गया सर, ये यू टाइप का हो गया। इसका भी हमने देखा ना, इसका भी अपन ने देख लिया, इसका भी हमने देखा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर अपने को खोलना है तो डिसरोटेटरी मैनर में ही खोलेंगे, और इस तरह से खोलेंगे सो दैट कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर आ जाए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत आसानी से इस ल्यूमो सिग्मा स्टार में दे दी जाए और इसे लीव करा दिया जाए, सो दैट कि यहां पर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा डब्ल्यू टाइप का। ठीक है, डब्ल्यू टाइप। और अगर इसकी अगर चर्चा करें ना दोस्तों, तो इसकी चर्चा में क्या है, इसकी चर्चा में भी इसको हम कैसे खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे ये इधर जाए और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इधर जाए, सो दैट कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर आके एंटीमेरिक रेजिस्टेंस कर ले और इसको लीव करवा दे। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये क्या है, इस तरह से और ऐसे करोगे, ऐसे तो हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। पहले क्या था, पहले मिथाइल बाहर की तरफ था, मिथाइल नीचे की तरफ था, अब हाइड्रोजन। अरे ये क्या चेंज हुआ है, इन दोनों में क्या चेंज हुआ है, इन दोनों में क्या बदलाव है, इन दोनों में बदलाव क्या है, केवल मिथाइल की जगह हाइड्रोजन ने ले लिए और हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ने ले लिए, यही तो हुआ है यार। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली आप ये कर सकते हैं, ये इसे आप क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जेड टाइप एलाइल कैटायन। ठीक है, अगर आप स्टेबिलिटी सीक्वेंस देखेंगे तीनों की, तो सबसे ज्यादा W स्टेबल होगा, W कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, W एलाइलिक कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर आ जाएगा Z वाला और अंत में आएगा U वाला। तो जिस भी केस में W एलाइलिक कैटायन बन रहा होगा डिस रोटेटरी रिंग ओपनिंग से, तो वो बहुत फास्ट होंगे, और जिन भी केसेस में U एलाइलिक कैटायन बन रहा होगा वो बेहद स्लो होंगे। समझ गए आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझ गए क्या? आप मेरी बातें समझ गए क्या? अब चलिए अब एक बेहतरीन सवाल और करते हैं, एक और बेहतरीन सवाल करते हैं। ये तो अपन समझ गए, ये तो स्टेबिलिटी सीक्वेंस भी आप समझ गए होंगे, पक्का समझ गए होंगे। और ये स्टेबिलिटी सीक्वेंस किसके बेसिस पर है? स्टेरिक कंजेशन, स्टेरिक फैक्टर्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे मैंने इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी सीक्वेंस बताई है इन एलाइलिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स की। चलिए दोस्तों, एक सवाल मैं आपको देता हूं, एक सवाल आपको करना है। वो सवाल आपको सिंपली मैं दे रहा हूं, वीडियो लंबी हो रही है, मैं लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता। एक सवाल मैं आपको देता हूं, और वो सवाल शायद मैंने दिया भी था, वो सवाल मैंने आपको दिया ही था। अरे जो मेरे वो आते हैं यार, जो मैं वो करता हूं, ऐसे ही इसके साथ एक और, इसका जो आइसोमर होगा वो इस तरीके का होगा, जहां पर ये वाला जो है ये एक्सो में आ गया है, एक्सो। और अगर ओटीएस की बात करूं तो यहां पर आप इस तरह से, तो ये दो आइसोमर है। और अगर इनमें सोलोलाइसिस की बात करें तो जैसे ये क्या है, यहां पर सिंपली सिस्टम आपका वैसा ही था, साइक्लोप्रोपेन रिंग टाइप का सिस्टम है, यहां पर भी ऐसा ही है। और लेकिन ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है ना, ये फ्यूजन में है एक 5 मेंबर रिंग की, 5 मेंबर रिंग इसके साथ फ्यूज्ड है। यहाँ पे ये फ्यूज्ड है इसके साथ। तो फिर ऐसे में अब रिंग ओपनिंग कैसे होंगी, अगर इन दोनों का सोलोलाइसिस किया जाए, दोनों का एसिटोलाइसिस या सोलोलाइसिस किया जाए,
तो फिर प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे और किसका फास्ट होगा किसका स्लो होगा, ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। जो थ्योरी मैंने आपके सामने रखी है उससे आप बहुत आसानी से इसे निकाल लेंगे, बहुत आसानी से आप इसे निकाल लेंगे, बहुत आसानी से। आप इसे एंडो बोलते हैं और इसको आप एक्सो बोलते हैं, एंडो और एक्सो। समझ गए आप मेरी बात? तो सिंपली अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर भी आपको क्या करना है, रिंग ओपनिंग ही करवानी है, क्योंकि मैंने आपको बोला रिंग ओपनिंग और ओटीएस का निकलना ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दोनों कंसल्टेड फॉर्म में होते हैं, कंसल्टेड मैनर में होते हैं। रिंग का खुलना, रिंग का टूटना और इसका निकलना दोनों कंसल्टेड है, वन स्टेप प्रोसेस है और यही आरडीएस भी है। तो फिर ऐसे में जब आप इसे खोलेंगे तो फिर कैसे खुलेगी ये दोनों रिंग्स कैसे खुलेंगी? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था आप कैसे खोलेंगे इसको। आप इसे इस तरीके से खोलें सो दैट कि एंटीमेरिक असिस्टेंस मिल पाए, एंटीमेरिक असिस्टेंस मिल पाए, कलर सिलेक्शन नहीं हो रहा, एंटीमेरिक असिस्टेंस मिल पाए। तो फिर ऐसे में इसको निकालने के लिए, यहां से ऐसे इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से खोलना पड़ेगा डिस रोटेटरी मैनर में, सो दैट कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आ जाए ना यार, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर डोनेट होगी और ये निकल जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये दोनों ये जो दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड ये क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ चले जाएंगे। एक्सो के केस में बता रहा हूं, एक्सो के केस में आप डिसरोटेटरी मैनर में इसे इस तरह से खोले ताकि एंटीमेरिक रेजिस्टेंस मिल जाए। और एंटीमेरिक रेजिस्टेंस कब मिल पाएगी, जब ये इस तरह से खुलेंगे, एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगे, एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगे, बोलो ना, एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगे। और अगर एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगे तो फिर हमने कहा था ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में सर आपने बताया था, ऐसे केस में तो बहुत स्टेबल डब्ल्यू टाइप का एलाइलिक कार्बोकैटायन बनता है। लेकिन वो ये क्या था, ये खुला मतलब ये वाला इस तरह से ऐसे जुड़ा नहीं था, रिंग सिस्टम का पार्ट नहीं था ये। लेकिन यहां पर अगर ऐसे खुलेगा तो फिर आपको एक 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। और ऐसे में अभी तक जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाता है ऐसे केस में, और डब्ल्यू वाला ज्यादा स्टेबल होता है, डब्ल्यू वाला बना दूंगा मैं तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे में ये ऐसा नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और 6 मेंबर रिंग में अगर आपने दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्रांस बॉन्ड बन जाएंगे, ट्रांस डबल बॉन्ड बनेंगे, वहां पर ट्रांस डबल बॉन्ड बनेंगे। ये वीडियो बीच में रुक गई थी, एक बार मैं इसे चेक कर लूं, ये रुकनी नहीं चाहिए बस। ट्रांस डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ऐसे में आप बर्बाद हो जाएंगे। अरे ऐसे में आप बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाई, ऐसे में आप बर्बाद हो जाएंगे। आप जानते हैं 6 मेंबर रिंग में केवल सिस डबल बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर पाता है, ट्रांस डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रांस डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप ट्रांस डबल बॉन्ड बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का। और इस तरह के सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते, अंदर हाइड्रोजन है, इस तरह से अंदर हाइड्रोजन है, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो फिर ऐसा मत सोच लेना कि सर ने तो ये सीक्वेंस लिखवा दी थी ये वाली, तो यही लगेगी हर जगह। नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये केवल ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम, ओपन ए साइक्लिक सिस्टम के लिए, ये ए साइक्लिक सिस्टम के लिए। साइक्लिक सिस्टम में तो आपको रिंग साइज देखना पड़ेगा, रिंग साइज। और रिंग साइज में आप जानते हैं 7 मेंबर रिंग से ट्रांस डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है। तो 7 मेंबर रिंग का ध्यान रखना, अगर टोटल 7 मेंबर रिंग बन रही है तभी आप ट्रांस डबल बॉन्ड को एग्जिस्ट करवा पाएंगे, तभी आप मोस्ट स्टेबल डब्ल्यू एलाइलिक कार्बोकैटायन दिखा पाएंगे, नहीं तो नहीं दिखा पाएंगे, नहीं तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे केस में अगर मैं बात करूं, ऐसे केस में अगर हमें रिंग ओपनिंग करवानी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नीचे लाना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नीचे लाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर को नीचे लाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, इन दोनों को टकराना पड़ेगा, हाइड्रोजन दोनों बाहर चले जाएंगे। और अगर दोनों हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे तो इस केस में इस रिंग ओपनिंग में दोनों हाइड्रोजन, देखिए ऐसे था और आपको क्या करना है, आपको इसे लीव करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां लाना पड़ेगा, यहां पर। तो ऐसे था और इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको, ऐसे। तो इन दोनों के सर टकराने पड़ेंगे और ऐसे करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन दोनों बाहर की तरफ आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन ऐसे दिखेंगे, ऐसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? तो फिर ऐसे में कौन सा कार्बोकैटायन आसानी से बन गया, ये वाला आसानी से बन जाएगा या फिर ये वाला बन जाएगा? सर ये वाला बनेगा, ये वाला तो बनता ही नहीं, बहुत मुश्किल है इसका बनना तो बहुत मुश्किल है। 6 मेंबर रिंग ट्रांस डबल बॉन्ड को एकोमोडेट नहीं कर सकती। तो फिर ऐसे में ये फास्ट जाएंगे, जबकि ये क्या था, ये क्या बना रहा था, ये किस शेप बना रहा था, ये यू बना रहा था, यू एलाइलिक कैटायन ये बना रहा था,
लेकिन क्योंकि ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है ये एक 5 मेंबर रिंग से फ्यूज्ड है और टोटल 6 मेंबर रिंग बनेगी और उस 6 मेंबर रिंग में आपको डबल बॉन्ड एकोमोडेट करना पड़ेगा, एल्लाइलिक कैटायन एकोमोडेट करवाना पड़ेगा और वो केवल सिस फॉर्म में ही एकोमोडेट हो सकता है। इसीलिए अब ये फास्ट जाएंगे, एंडो वाले फास्ट जाते हैं, एक्सो वाले स्लो जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात? आप समझ गए मेरी बात? आप समझ गए मेरी बात? मैं रेट का कंपैरिजन भी लिख देता हूँ आपके सामने। रेट भी शायद इन्होंने रेट भी लिखा हुआ था, इसका रेट भी इन्होंने लिखा हुआ था, इन्होंने रेट भी लिखा था यार, हाँ रेट भी इन्होंने लिखा था, रेट इन्होंने लिखा था ये है 2 × 10⁻6 और ये हो जाएगा 1। ओहो, समझ गए आप मेरी बात? तो आप उस सवाल को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और एक सवाल मैं आपके सामने यहाँ रख देता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो गई है, बस अब वीडियो में अपन ज्यादा नहीं करेंगे, जल्दी से मैं एक सवाल आपके सामने रख देता हूँ, आप वो सवाल जल्दी से मुझे बताएंगे, उसका उत्तर क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताएंगे और फिर उसे हम डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास में। ओहो, ये क्या है? ये एक 7 मेंबर रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर है एक बार ब्रोमाइड है, तो ब्रोमीन है, ठीक है। इसका आप क्या कर रहे हैं? इसका हम H2O मतलब पानी से हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं और AgClO4 है और दूसरे केस में इसी का ही भाई है, बिल्कुल यही है, यही इसी का ही भाई है, एकदम भाई है ये, एकदम भाई है, बस यहाँ ब्रोमीन नीचे है। समझ रहे हैं? तो एक में आप एक्सो मान लेंगे, एक में आप एंडो मान लेंगे और यही है, इसमें प्रोडक्ट ए बनेगा, इसमें बी बनेगा। आप मुझे बताएंगे ए बी प्रोडक्ट क्या है। चलिए दोस्तों, खेला खत्म हुआ यहीं पर। अगले सेशन में अपन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उतरेंगे, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानेंगे। जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्लेट में टीचिंग आपको स्टार्ट कर दूँ, स्लेट टीचिंग अपन करें और अपन लाइव जुड़े, सुबह सुबह अपन लाइव पढ़ें। लेकिन इसके लिए दरअसल आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होगा, आपको वीडियो शेयर करनी होगी, आपको कंटेंट शेयर करना होगा, आपको कम्युनिटी पोस्ट शेयर करने होंगे, लेकिन आप करते ही नहीं। आपको तो पता नहीं आपको यार आप कहाँ उलझे हुए हैं, किनके सवाल कर रहे हैं, पता नहीं कौन है ऐसा मार्केट में, तो पता नहीं क्या ही करवा रहा है जिसमें आप उलझे हुए हैं और जो आप इस तरह के सवाल छोड़ रहे हैं जो कि आपको फ्री में मिल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे सवाल वो लोग पैसा दे के भी नहीं करवाते जिनके पास आप कोचिंग ले रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, वो पैसा दे के भी आपको ऐसे सवाल नहीं करवाएंगे, उनकी औकात नहीं है ऐसे सवाल करवाने की, और आप पता नहीं उन्हीं में उलझे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। कंटेंट को पहचानो भाई, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी से 2000 तक पहुंचा दो। 2000 सब्सक्राइबर तो कर दो यार, कुछ तो करो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और इसको शेयर करें जितना भी कर सकते हैं, इस बेहतरीन कंटेंट को आप शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।